जो खाता न वही, जो कहे शिबू सोरेन और विनोद बिहारी सब सही था। दारू बेचता था ना, दारू बेचवा को बीजेपी मुख्यमंत्री बना दिया। अरे आप चुप रहिए ना, आप बीच में आ गए। आंदोलन करेंगे और 3 लोगों को झारखंड से भागने का हम लोग मजबूर करेंगे। वोट मांगने गया था तो भतार गवा के आया। भाई उम्र बढ़ जाए तो दिमाग गड़बड़ा जाता है, दिमाग और मुंह का कोऑर्डिनेशन भी गड़बड़ा जाता है। और फिलहाल यही कुछ हुआ सूरज मंडल के साथ। सूरज मंडल झारखंड आंदोलनकारी पूर्व सांसद दिग्गज नेता सूरज मंडल, असल में आज पिछड़ा वर्ग का एक कार्यक्रम हो रहा था रांची में, और इस पिछड़ा वर्ग के कार्यक्रम में सूरज मंडल भी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। बहुत सीनियर नेता है झारखंड आंदोलनकारी, लेकिन आज उन्होंने बाबूलाल मरांडी, आज उन्होंने अर्जुन मुंडा, आज उन्होंने निशिकांत दुबे जैसे नेताओं को लेकर के बहुत आपत्तिजनक बोल दिया है। मतलब ठीक है, निशाना साधना और समझ में आता है कि हो सकता है आप जिसके हकदार थे वो चीज आपको नहीं मिली, ये तमाम चीजें समझ में आती हैं, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग ये एक्सेप्टेबल नहीं। और आप जैसे ऐसे सीनियर पर्सनालिटी से जिनसे हम लोग सीखते हैं, आपके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते। लेकिन बाद में फिर समझ में आया कि उम्र के बाद माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, माइंड टंग कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा जाती है। सूरज मंडल आज इस सभा में खूब गरजे हैं, बहुत कुछ बताया उन्होंने। 9 अगस्त को एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा भी तैयार कर दी है, लेकिन झारखंड को लेकर के उन्होंने अपने अंदर का जो उद्गार है वो बता रहे थे। तो उन्होंने बताया है कि पिछड़ों को किसने छला है। बाबूलाल मरांडी का नाम जिस तरीके से उन्होंने लिया बड़ा गलत था। निशिकांत दुबे का नाम उन्होंने जिस तरीके से लिया बड़ा गलत था। ठीक है, बाहरी भीतरी ये सब चलता है, लेकिन अर्जुन मुंडा के लिए उन्होंने कहा कि वो तो दारू बेचने वाला है। और बाकी जो चीजें उन्होंने बोली वो तो हम बोल भी नहीं सकते हैं, आपको हम सुना देते, मजबूरी हमारी, हमें बीप करना पड़ेगा ये, क्योंकि ये चीजें हम सुना नहीं सकते। क्योंकि कुछ भी है तो बाबूलाल मरांडी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अर्जुन मुंडा झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, निशिकांत दुबे झारखंड के एक सांसद है। तो अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। सुनिए सूरज मंडल ने क्या कुछ कहा है। इतने साल लड़ करके लोगों ने लिया, झारखंड राज्य बना, लेकिन ये कहावत है ना कि पूत मांगने गया था तो भतार गंवा के आया। यही झारखंड के साथ हुआ है कि 27% आरक्षण को 14% कर दिया गया, और जिनकी 14% थी उसको 27 कर दिया। तो आज जो है कुल मिला के 25 साल राज बने हुआ, 20 साल रहा आदिवासी मुख्यमंत्री और 5 साल बाहरीवासी। तो आदिवासी ने पिछड़ों का हक मारी किया, और मैं जो आकलन किया हूँ, निकाला हूँ, उसमें 6 लाख आदमी पिछड़ों का नौकरी का हक मारी हुआ है 25 साल में। और जो बाहरीवासी है उसने विधानसभा में एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी में कहा था कि खतियानी के आधार पर स्थानीय नीति लागू होगा। लेकिन उस आदमी ने जब फाइल आया तो उसके बाद लाल काली से फाइल पर घेर दिया और लिख दिया कि 1986 से जो यहाँ रहता है वो स्थानीय होगा। ये नीतियों का विरोध हुआ काफ़ी। और आज जो है, आज जो बाहरी और आदिवासी मिलके इस राज्य को चलाया जा रहा है। पिछड़े वर्गों का अफसर को कोई जिला में पदस्थापित नहीं किया जाता है। झारखंडी जो है एलिजिबल, उसको ऊंचे पद पर नहीं बिठाया जाता है। ट्राइबल हो तो उसको बिठाया जाता है, और पिछड़े वर्ग को जो है उसके शक के निगाह से उसको देखा जाता है। पिछड़े वर्ग में आज डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, एक उड़िया है, दूसरा बिहारी है, झारखंड का नहीं है। सेकंड लाइन में भी नहीं है, सेकंड लाइन में भी बिहारी है, झारखंडी कहीं नहीं है। और इस राज्य को आपको बनाया था जनता के लिए, लेकिन राज्य जनता के लिए नहीं बना, ये बन गया कुछ लोगों का, एक परिवार का पार्टी। जो खाता न वही,
जो कहे शिबू सोरेन और विनोद बिहारी सब सही था। उस पार्टी को हम लोग खाता बही वाला पार्टी बना दिए थे। आज 2300 करोड़ रुपया उद्योगपतियों से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंदा लिया है और पार्टी में कम खर्चा किया है। व्यक्तिगत कमाई का धंधा बना लिया है उद्योगपति से लेके। 3 उद्योगपति से जो चंदा लिया है अपने पार्टी में उसको नहीं दिखलाया है और वो उद्योगपति अपने अकाउंट में दिखलाया कि हम इनको इतना चंदा दिया है। तो ये घोटाला घपला का कारण बनता है और ये जो है आज जो आंदोलनकारी है किसी को ये सरकार सम्मान देने की बात नहीं करती अपने परिवार को छोड़ के। तो इस देश में परिवारवादी सरकार है। आज सरकार जो चल रही है उसका 3 आदमी कारण है। एक तो है जिसने हमको 27 से 14% हमारा आरक्षण किया। दूसरा है दुबे जो हमारे राज्य को अलग पहचान देने का काम किया। और तीसरा है छत्तीसगढ़िया। इन तीनों को झारखंड के पिछड़े वर्ग को लाठी डंडा से जिस तरह से झारखंड राज्य हम लोग लड़ के लिए हैं, आने वाले पीढ़ी आप लोग उसी तरह लीजिए। हम लोग का 4 भाग में 3 भाग गुजर गया, 1 भाग बचा है। हम कोई अच्छा काम करके झारखंड से हम यहाँ से विदा होना चाहते हैं। इसलिए जिन लोगों ने 6 लाख बैकवर्ड का नौकरी खा गया, आज बैकवर्ड क्लास का आदमी इसीलिए इसको बोलता है ओबीसी माने अदर देन बोगस क्लास, ये बोलता है। और एक पार्टी है जो कहता है उसमें कि वो जो है इसको भैंस बोलता है ये बैकवर्ड नहीं है, ये भैंस है, इसको जिधर चाहे उधर खेद के ले जाएंगे। तो इस तरह से आज झारखंड के साथ सतेला व्यवहार हो रहा है। आंदोलनकारियों के साथ सम्मान नहीं अपमानित की बात ये हो रही है और पूरे राज्य को घूसखोर, चोर, डकैत, माफिया, कोयला माफिया, बालू माफिया, लोहा माफिया उनके हाथों में सत्ता दे दी। 20,000 रुपया दिया है। अर्जुन मुंडा, ये ट्राइबल लीडर का मानसिकता बहुत छोटा है। हम अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से हटा तो उसको हम बोले कि 10,000 से नीचे मत देना, लेकिन उसका सोच कम है। दारू बेचता था ना, दारू बेचवा को बीजेपी मुख्यमंत्री बना दिया, तो वैसे ही उसका सोच होगा। आंदोलनकारी जब नहीं रहेगा, अरे आप चुप रहिए ना, आप बीच में आके यहाँ से इंटरवेन करते हैं। इसलिए भाई साहब हम लोग इसको फिर से, मैं अभी भी आप सबों को कहना चाहता हूँ, जयप्रकाश जी इसके अध्यक्ष हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ जयप्रकाश जी, हम 9 अगस्त को चुना था झारखंड का, आपको याद है? अगस्त क्रांति है। फिर से इस राज्य को जो लड़ाई किया है, जो असली हकदार है, उसके हक में बनाने के लिए हम लोग 10 या 11 या 12 15 आदमी का कमेटी बना लीजिए और 9 अगस्त को सभी जिला में आपका जो मांग है उस मांग को रख करके और वहाँ आप 1 दिन का धरना दें और 9 अगस्त को फिर हम लोग फैसला करेंगे कि ये मोराबादी मैदान में पूरे झारखंड के जो लोग हैं उनको बुलाएंगे और फिर क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे और 3 लोगों को झारखंड से भागने का हम लोग मजबूर करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी पार्टी का जो पदाधिकारी है इस पिछड़ा वर्ग के को पदाधिकारी मत बनाइए, क्योंकि वो आपका डायरेक्शन नहीं मानेगा, वो पार्टी का डायरेक्शन मानेगा। इसलिए किसी पार्टी का पदाधिकारी को इसका कोई पदाधिकारी नहीं बनाना।